अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट। ये मैथमेटिक्स क्लास 9 है और इसका हमने 12 यूनिट स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारा टॉपिक है मीडियन और मोड। मीडियन अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा और मोड अनग्रुप और ग्रुप डाटा, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मीडियन, ये मीडियन है। Median is the middlemost value in an arranged ascending or descending order data set। इसका मतलब मीडियन को निकालने से पहले आपने डाटा, जो आपको गिवन डाटा दिया होगा, उसको आपने ऑर्डर में लाना है। असेंडिंग ऑर्डर करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। उर्दू में तरतीब नज़ूली या तरतीब सऊदी, ये तरतीब इसकी लाजमन है, तरतीब लाजमन देनी है। देन आपने उसका मीडियन निकालने की कैलकुलेशन करनी है। मीडियन इज़ द वैल्यू विच डिवाइड्स द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दैट इज़ 50% डाटा इज़ बिफोर द मीडियन and 50% data after it. Median is denoted by x tilde। अगर मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, इसके लिए आपको ये द मीडियन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, द मीडियन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस x1, x2 and so on xn is obtained as मीडियन को आप डिनोट कर सकते हैं एक्स चिल्डा, ये इस तरह लिखते हैं। यह है n+1 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन। ये काबिल नहीं है। व्हेन n इज़ ओड नंबर, अगर ओड नंबर ऑब्जर्वेशन है तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है अनग्रुप डाटा के लिए। फिर मीडियन एक्स चिल्डा, यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन ब्रैकेट बंद। ये कब आपने लेना है, ये फार्मूला यूज़ करना है व्हेन n इज़ इवन नंबर। जब n डाटा आपको इवन नंबर में दिया होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब इवन होगी। तो अब एग्जांपल नंबर ये 11 लेते हैं और याद रहे इसको सेंडिंग और डिसेंडिंग लाजमन करना है। द फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय अ बैट्समैन, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। ये मीडियन ऑफ द डाटा दिया हुआ है 8, 12, 18, 13, 16, 5 एंड 20। इसको पहले इन असेंडिंग ऑर्डर करें या असेंडिंग ऑर्डर करें, या आपकी अपनी ही मर्ज़ी है। तो इन असेंडिंग ऑर्डर गिवन डाटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर तरतीब इसकी लाजमी देनी है, असेंडिंग में दें या डिसेंडिंग में दें। तरतीब इसकी लाजमी, ये डाटा है ना, इसमें 5 है, पहले आना, फिर 8, 12, 13,
16, 18, ये 20, ये आपने डाटा को सेंडिंग ऑर्डर दे दिया। 5, 8, 12, 13, 16, 18, 20। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? अब इधर से शुरू कर ले, 20, 18, 16, 13, 12, 8, 5, ऐसे भी कर सकते हैं। बहरहाल आपने तरतीब देनी है सेंडिंग में और डिसेंडिंग में जब मीडियन निकालेंगे फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। तो यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर n कितना है? 7, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑड है, इवन है? इज ऑड है। जब ऑड होगा तो इसका मीडियन का फार्मूला ऑड वाला यूज़ करना है, एक्स टिल्डा, यह है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है जब n ऑड होगा। अब देखें n आपका 7 है, 7 पुट कर दें n की प्लेस पे, ये ऐसे लिखते जाएं ऑब्जर्वेशन। फिर इसको ज़रा सा हल किया, ये आ गया जी 8/2 ऑब्जर्वेशन। फिर आ गया 4th, ये TH सुपरस्क्रिप्ट पे लिखें ऑब्जर्वेशन। 4th ऑब्जर्वेशन, यहाँ से आप देखें 1, 2, 3, 4, ये आपकी 4th ऑब्जर्वेशन है और इसका मतलब है कि मीडियन आप कैलकुलेट कर लिया है 13 है। हैंस 13 इज द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। ये जब n इज ऑड था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ऑड थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर आगे आते हैं एग्जांपल नंबर 12 पे। एग्जांपल 12 है आपके पास, फॉलोइंग आर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 10 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। ये देखें, ये 10 स्टूडेंट दिए, 23, 15, 35, 48, 41, 5, 8, 9, 11, 51। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। ये भी जो डाटा है ये अनग्रुप डाटा है, रा डाटा है, इसको भी आपने मीडियन निकालना है। पहले अरेंज करना है, सबसे पहले क्या करना है? अरेंज, अरेंजिंग द डाटा in an ascending order। सेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये देखें, इसमें सबसे वैल्यूज़ आपने निकालनी है, तो वो यहाँ पर 55 है, 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 5, फिर 8, 9, इस तरह आपने इसको सेंडिंग करना है। ये है जी 5, 8, 9, 11, 15। याद रहे इसकी रेंज, अरेंजिंग लाजमन करनी है, और रेंजिंग के बगैर ये आपका जो है ना वो रॉन्ग निकलेगा। ये अरेंज कर दिया। अब यहाँ से आपने रीड करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर n कितना है? 10, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन है। तो आइए इवन के लिए फार्मूला लिखते हैं, मीडियन एक्स टिल्डा 1/2, ये ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन, ब्रैकेट क्लोज। अब आपने इसमें वैल्यू रखनी है, n की वैल्यू 10 है,
10/2 observation plus 10 plus 2/2 observation bracket close 1/2 1/2 10/2 fifth observation plus 10 plus 2 12 divided by 2 sixth observation 1/2। अब आपने इसमें फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखें 1 2 3 4 5 ये 15 है, 15 इसकी फिफ्थ है, प्लस सिक्स ऑब्जर्वेशन 23 है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 और 6 इनको आपने ऐड करना है। तो ये डियर स्टूडेंट आ गया 1/2 38। इसको आपने इस तरह कैंसिल किया, ये 19, इस तरह आपका मीडियन 19 आ गया। हैंस 19 is the median of the data। ये मीडियन ऑफ द डाटा आ गया। ये अनग्रुप्ड के लिए मैंने कैलकुलेशन की है। इसी तरह जब एक्सरसाइज लेंगे तो ज़ाहिर है वो अब तक आपको इजी हो चुकी होगी। तो ये मैंने मीन का भी मैंने किया अनग्रुप और ग्रुप के लिए, और मीन का शॉर्ट मेथड भी यूज़ किया और उसके एग्जांपल्स भी की। अब हम करते हैं जी मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा। मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा ये हम लेते हैं। मीडियन फॉर ग्रुप डाटा इज obtained बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ये मीडियन फॉर ग्रुप डाटा इज obtained बाय द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला इसका ये है मीडियन का, ये याद रखें। मीडियन का एक पेज पे ये सारी एक्सरसाइज के फार्मूलाज लिख लें तो याद कर लें, तो इसका मतलब ये एक्सरसाइज इजी हो जाएगी। ये L प्लस H/F n/2 माइनस C। ठीक है जी, यहाँ पर n से मुराद समेशन F है। तो यहाँ पर अब लेते हैं L क्या है, वेयर L ये है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। इसका मतलब मीडियन क्लास भी तलाश करनी पड़ेगी कि डाटा में मीडियन क्लास क्या है। H आपका द साइज ऑफ क्लास लिमिट्स है। ये क्लास लिमिट्स का साइज भी सवाल में आपको ढूंढना पड़ेगा। और मीडियन क्लास का साइज। फिर F आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो F है इधर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फिर N आपका क्या है जी, टोटल फ्रीक्वेंसी ये N है, यानी ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम को टोटल करेंगे, यानी कि इसको सिग्मा F भी कहते हैं। और C आपका है एंड C वेरी इंपॉर्टेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये भी एक आपको कॉलम डेवलप करना पड़ेगा, वेरी इजी। फ्रीक्वेंसी ये याद रखें, प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास।
यानी जो मीडियन क्लास से पहले आएगी ना वो आपका सी होगा। तो ये आपका हो गया जी ये फार्मूला। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 13। एग्जांपल 13 में ये हम इसको पढ़ते हैं। द हाइट्स ऑफ 100 athletes measured to the nearest inches are given in the following table. Find the median। ये आपको दी हुई है। तो अब आप इसको में देखें, पहले आप इसकी हाइट्स आपको दी हुई इंचेस में, और ये आप रीड आउट करें। ये है 62.5, ये 63.5, 63.5, 64.5, 64.5, 65.5 और ये 65.5 और 66.5, फिर 66.5, 67.5। लिखते ही पता चल गया इसका साइज़ जो है ना वो 1 है। 67.5 साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट्स हर चीज़ ये 1 है। हमने मीडियन क्लास का भी ऑब्ज़र्व करना है, वो भी 1 ही होगा। 68.5, फिर 68.5 to 70, 69, 69.5, 69.5, 70.5, 70.5 और 71.5। फिर आपको देखें यहाँ ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एक कॉलम आपको फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है, तभी इसको ग्रुप्ड डाटा कहते हैं। इसमें क्लासेस होती हैं और फ्रीक्वेंसी होती हैं। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 4, 6, 10, 20, ये 30, 13, 12, 3, 2 ये आपको दिया हुआ है। अब आप इसका टोटल निकालेंगे। पहले आप फार्मूला लिख लें। फार्मूला मीडियन का पहले लिख लिया करें, ताकि उसके मुताबिक आप मीडियन का फार्मूला है इसको एक्स टिल्डा से डिनोट करते हैं, उसके मुताबिक आप इंफॉर्मेशन बाहर निकाल सकें। H/F n/2 - c। आप इसमें n आपको पता है ये समेशन f होता है, और ये आपने इनको सम करना है। सबको सम किया तो ये 100 आ गया, ये आपने निकाल लिया। यानी कि इधर आप इंफॉर्मेशन लिखते जाएं कि n यानी सिग्मा f आपका 100 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाना है, इसको मुख्तसर CF भी लिख लेते हैं। क्लियर जी? CF ये कैसे बनाना है, ये 4 है ना, ये 4 को ऐसे ही लिख देना है। फिर 4 + 6 मैंने 6 + 4 ऐसे 6 + 4 आंसर इसका आया 10। फिर 10 + 10 ये जो आंसर आया इसके साथ ये ऐड करते जाना है, ये 20 हो गया। फिर 20 + 20 ये 40। फिर 30 + 40 ये क्यूमुलेटिव। ये देखें स्टूडेंट, ये कॉलम वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर 13 + 17, 13 + 70 ये आ गया जी 83। फिर 12 ये 12 + 83 ये आ गया जी 95। जब इनको ऐड किया, फिर ये 3 + 95 ये आ गया 98। फिर 2 + 98 ये आ गया 100। और ये जो 100 लास्ट वाला होता है ना, ये सिग्मा एफ के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने सवाल को गलत हल किया हुआ है।
यही आपका n है। क्लियर जी। तो अब हमने सबसे पहले मीडियन क्लास को ढूंढना है। मीडियन क्लास को ढूंढने के लिए n/2 कॉलम को हल करना है। ये n/2, n आपको पता है 100 है और डिवाइडेड बाई 2 किया, ये आ गया 50। फिर आपने 50th एटम जो है ना, ये 50th एटम ये किस में है? एटम लाइज, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। इन द डाटा, डाटा में कहाँ है क्लास बाउंड्रीज? इन द क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज में आपने 50 चेक करना है, वो किधर है? ये देखें यहाँ पर, ये जो 10, 20, 40, 70 ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आए हैं, इसमें ये जो देखें 50 जो है ना, वो ये 17 में है, ये स्टूडेंट 17 में है। तो यहाँ पर आपने इसमें यही आपकी मीडियन क्लास हो गई है, मीडियन क्लास। ये किस में लाई करता है? ये मीडियन क्लास आपने ढूंढ ली है और 50th एटम जो है ना वो 17 में है। यहाँ पर आपने ऐसे एक स्केच करना है। ये आपकी जो क्लास है, ये आपकी होगी मीडियन क्लास, यानी वो 66.5, 67.5। ये ज़रा पॉइंट को नोट फरमा लें। यहाँ से आपने लोअर क्लास, एल आपकी लोअर क्लास है, ये देखें लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, मीडियम क्लास स्टैंड कर लिया आपने। ये मीडियन क्लास के आपने 50 एटम जो है ना वो इसमें थी, ये मीडियन क्लास हो गई। तो लोअर क्लास इसमें 66.5 है। तो यहाँ पर आपने इसकी लोअर क्लास एल आपका कितना आ गया? 66.5। लोअर क्लास का जो साइज़ है 67.5 माइनस 66.5, ये आपने करना है, इसका साइज़ लेना है। वो इसका आंसर 1 आता है, जो भी आंसर आए वो इसका साइज़ है। 67.5 माइनस 66.5, इसमें ये साइज़ आ गया, साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट्स, ये आपने निकालनी है। और एफ़ आपका क्या है? एफ़ आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपका एफ़ हुआ। इसी लाइन पे रहना है, ये आपका एफ़ हो गया। ठीक है जी। 30। अब ये जो मीडियन क्लास है, ये देखें सी है, सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 है और मीडियन क्लास की यही है। इसकी प्रोसीडिंग ये है सी आपका 40, ये आपका 40 हो गया जी। क्लियर जी। सी आपका 40 हो गया। प्रोसीडिंग क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास, ये प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास ये है 40 आपका सी हो गया। अब आप फार्मूले में बंद कर दें, फार्मूले में ये सारी वैल्यू आप रख दें, तो ये आ गई जी एल प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस ई, ये आपने वैल्यू पुट की है 66.5 प्लस, और एच की वैल्यू 1 है, या 1 लिखी, ये एफ की 30 है। क्लियर जी। एफ आपका 30 है, यहाँ पर देखें एफ आपका 30 हो गया फ्रीक्वेंसी। और n/2 आपने निकाला हुआ है, वो 50 निकाला हुआ है, ये 50। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाली हुई है 40। कैलकुलेटर पकड़ें और इसको हल करें। 66.5 1/30, 50 माइनस 40 10 है। और इस तरह आपने ये इस तरह ये कैंसिल किया, ये 3 पे आया, यानी 66.5 प्लस 1/3, ये आपको पता है 66.5 1/3 0.33, और अप्रोक्सीमेटली अब इसको आपने ऐड करना है। ठीक है जी। तो ये ऐड करते हुए आ गया 66.83 इंचेस। ये आपने मीडियन इसका निकाल दिया जी। उम्मीद आपको समझ आई होगी
कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने इसका फार्मूले लिखे हैं और यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल्स को किया है। अब मैं ये पेज को उल्टता हूँ। अब मैं आपके पास ये एग्जांपल नंबर जो है एग्जांपल 14 है। एग्जांपल 14 में आप आ जाएं तो यहाँ पर भी फॉलोइंग आर द वेट्स इन केजी ऑफ 50 मैन, फाइंड द मीडियन वेट। ये वेट दिया केजी में, नंबर ऑफ मैन दिया हुआ है। ये देखें, ये क्लास लिमिट्स है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले ये देखें कॉलम बनाया है उसने वेट, ये 110, 114 ये सारे ये वेट लिख दिए हैं। ये फ्रीक्वेंसी लिखी है 5, 12, 23, 6, 4। फिर आपने यहाँ पर देखें ये 110 to 114 है, या 115 to 119 है। आपने इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज में ये 110 में 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दें और 114 में 0.5 को ऐड कर दें। इसी तरह सब में चलें तो ये आ गया 109.5 माइनस 114.5। पिछली एग्जांपल्स में ये आपको बना के दिया हुआ था, ये भी आप चेक कर लिया करें। और यहाँ पर ये मैंने क्लास बाउंड्रीज बनाई हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है कैसे बनती है। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आ जाएं, 5 को 5 लिखें, फिर 5 + 12 17, 17 + 23 40, 40 + 6 46, 46 + 4 ये 50 आ गए। यही आपका n है और इनका सम भी 50 होता है। ये जब मैच कर गया इसका मतलब आपका सवाल सही चल रहा है। फिर यहाँ पर n आपका 50 है, सो n/2 50/2 25 है। अब यहाँ पर देखना 25 किस में है, ये देखें 5, 17, 40, 46, 50, 25 40 में है। ये आपकी मीडियन क्लास की निशानदेही कर रहा है। ये 119.5 आपका लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है, ये मीडियन क्लास है। और 23 आपका एफ है। और मीडियन क्लास की जो प्रोसीडिंग है ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग है वो आपका सी है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। लाइज इन 11.5 माइनस 1 to 124.5 ये देखें 25th एटम लाइज इन दिस मीडियन क्लास। एल इसमें 119.5 है, एच इसमें 125.5 माइनस 119.5 इनका फ़र्क जो है ना वो 5 है। एफ आपका ये देखें 23, सी 17 है। मीडियन आपका एल प्लस H/F ब्रैकेट स्टार्ट n/2 माइनस ये फार्मूला है। इसमें वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यूज़ पुट की। ये H की 5 और F की 23, इसी तरह n/2 25 आपने ऊपर निकाला हुआ है। माइनस 17 सी है प्रोसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कॉलम लाजमन ये बनाना है। यहाँ पर आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया। ये 25 माइनस 17 ये आ गया जी तकरीबन 8 आया। 8 मल्टीप्लाई विद 5 40 होता है। 40 डिवाइडेड बाई 23 ये 1.74 है। 119.5 प्लस 1.74 इनको ऐड किया कैलकुलेटर से 1 to 1.24 kg है। ये आपका जी मीडियन हो गया। ये एग्जांपल 14 आपकी मैंने ये बुक में ही करवा दी है। अब मोड आ जाए। मोड के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करें, वो सिर्फ मीडियन के लिए ज़रूरी है। मोड के लिए इन डाटा द वैल्यूज़ ऑब्जर्वेशन विच अपीयर्स और अकर्स, यानी जो वाक़या होती है को पजीर होती है, अपीयर्स नमूदार, अकर्स मोस्ट ऑफन is called mode of the data. It is the most common value. Mode is denoted by x head. ये head इस तरह डिनोट करते हैं। मोड फॉर ग्रुप डाटा है। इसके लिए एग्जांपल दी है। मोड फॉर अनग्रुप्ड डाटा का मोड कैसे निकालते हैं।
ये आपको दिया हुआ डाटा दी मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ जमाल इन 8 मंथली टेस्ट वर 75, 76, 80, 80, 82, 82, 82, 85 फाइंड द मोड ऑफ द मार्क्स। आप देखें यहाँ पर इसको अगर मैं एक्स से डिनोट करूँ तो ये आपको दिया हुआ है जी 75, 76, 80, फिर 80, फिर 82, 82, फिर 82, फिर 85 फाइंड द मोड। सो स्टूडेंट मोड निकालने, मोड में आप जब निकाल देंगे इसको एक्स हैड से भी डिनोट करते हैं। और ये देखें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी अक्कर हुई है वो आपने लेनी है। तो इसका मोड आपका जो है ना रिकॉर्ड आ गया जी, इसका मोड आपका जो है ना वो 82 आ गया, क्योंकि 82 3 टाइम्स हुई हैं आपकी। मोस्ट ओपन अकर्स मोस्ट ओपन ये 82 है। इस तरह आपका ये मोड इसमें 82 आ गया। फिर एग्जांपल नंबर 15 है। ये एग्जांपल आपकी 14 थी। अब मोड के लिए यहाँ पर देखें, ये एग्जांपल नंबर 15 है, ये एग्जांपल नंबर 16 करने लगा हूँ। यहाँ पर आप देखें 10 students were asked about the number of questions they have solved out of 20 questions last week. Record were 13, 14, 15, 11, 16, 10, 19, 20, 80, 17. Find the mode of the data. अब इसका जो डाटा है ये हमने इधर इंडिकेशन करना है। डाटा इसका क्या है, यह जी 10, 15, ये हमने इसका डाटा लेना है। 10 सॉरी इसका डाटा आ गया 13, 14, 15, 11, 16, 10, 19, 20, 18, 17। ये इसका डाटा आ गया जी, क्लियर जी। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि इसका डाटा ये आ गया। अब इसमें मोस्ट ओपन कौन कौन सी वैल्यू है ये आपने लेनी है। 13 और कोई 13 नहीं, 14 और कोई 14 नहीं, 15, 16 इस तरह 10 है, 19, 20, 18, 17 कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो मोड आपका आ गया, मोड इज इल डिफाइंड, यानी नो मोड, यानी कि क्या हो गया, नो मोड, क्योंकि कोई वैल्यू जो है ना मोस्ट ऑफन अकर्स नहीं हो रही। तो इस तरह ये आपका इल डिफाइंड आपके पास आ गया है। फिर एग्जांपल नंबर ये जो 17 है, एग्जांपल 17 में आप देखें कि a survey was conducted from the 15 students of a school and asked the students about their favorite color. These responses are purple, yellow, yellow, red, blue, green, blue, yellow, red, blue, yellow, purple, green. Find the mode of the data. Mode is the data, इसमें हमने लेना है। ये देखें जी, मोड इसका हमने लेना है। तो मोड तो एक्स हैड से भी नोट करते हैं। तो मोड इसका देखें कि आपको कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। ये देखें पर्पल है, येलो है, येलो मोस्ट ऑफन है, येलो 1, ये भी येलो 2, येलो 3, ये भी येलो है 4, और इस तरह ये येलो है 5, ये 6, ये भी येलो है।
येलो आपका इधर मोड आ गया येलो, ठीक है। ये मोस्ट ऑफन है, इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा, इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा, क्योंकि येलो जो वर्ड है ये मोस्ट ऑफन जो है ना वो पीयर्स है, तो यहाँ पर ये इसका मोड आ गया। सो द कलर येलो इज़ द मोड ऑफ द गिवन डाटा। क्लियर जी, ये आपका हो गया। अब आप आ जाए मोड फॉर ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा का मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला देखें। मोड एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ब्रैकेट क्लोज ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई विद एच, ये सब के साथ ही एच मल्टीप्लाई द साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स। और याद रखें यहाँ पर ये जो बुक में है यहाँ पर उसने मल्टीप्लिकेशन की हुई है, मल्टीप्लिकेशन ही यहाँ पर प्लस है, ये उनका पार्ट है, तो यहाँ पर प्लस आएगा। ये मैंने सही लिख दिया फार्मूला। और आपको पता है वेयर एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, और इसमें एफ क्या है, एफ इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। और F1 क्या है, F1 है फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास। फिर F2 है आपके पास, ये आ गई फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग। ये दो वर्ड्स प्रोसीडिंग और फॉलोइंग को अंडरस्टैंड करना है। द मॉडल क्लास। फिर एच आपका साइज ऑफ द मॉडल क्लास, ये साइज। तो स्टूडेंट अब हम एग्जांपल नंबर 18 का स्टार्ट लेते हैं। 18 में ये देखें, फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ग्रेड 8। ये आपको क्लासेस दी हुई है, क्लास बाउंड्री की सूरत में वो बनानी नहीं पड़ेगा कॉलम, क्योंकि 48 to 50, 58 to 52। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, तो फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर डाटा आपको दिया हाइट का, हाइट ये इंचेस में है, तो यह है 48 to 50, 52, 52 से 54, 54, 56, 56, 58, 58 to 60, ये आपको दिया हुआ है। ये आपकी क्लास बाउंड्रीज बनाकर दी हुई है। फ्रीक्वेंसी इसको एफ से डिनोट करते हैं। ये आपको दी हुई है 5, 7, 10, 9, 6, 3, इसका टोटल बनता है 40। तो ये आपको दिया हुआ है। अब आप देखें तो इसमें यूजिंग द फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला यूज़ करें। यूजिंग फार्मूला, फार्मूला आपका क्या है फॉर ग्रुप डाटा के लिए, वो है जी मोड एल प्लस, ये ज़रा ध्यान से लिखिए, एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई विद
एच, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन लें कि ये आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये आपकी सबसे मोस्ट ये इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम नहीं बनाना पड़ता, वो मीडियन में बनाना है। इसमें सबसे मोस्ट सबसे बड़ी वैल्यू फ्रीक्वेंसी में कौन सी है, ये है, ये आपकी बड़ी वैल्यू है, ये आपका FM है, और ये प्रोसीडिंग है वैल्यू, ये F1 है। ये वैल्यू जो है ना ये फॉलोइंग है, ये F2 है। ठीक है जी। तो यहाँ से आप इसकी इंफॉर्मेशन बाहर निकालें। मॉडल क्लास आपकी कौन सी है, मॉडल क्लास में आप आ जाएं तो ये आपकी ये 52 to 54 है, ये आपकी मॉडल क्लास है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन लिखें, पहले मॉडल क्लास लिख लें। मॉडल क्लास आपकी जो है जी 52 to 54 है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के टेबल में कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है, तो ये आपकी मॉडल क्लास हुई। तो ये इसकी L लोअर क्लास 52, लोअर क्लास लिमिट L यानी 52, और फिर आपने H इसका क्या है 54 माइनस 52 2 है साइज ऑफ द मॉडल क्लास, और FM 10 है मैक्सिमम, और ये प्रोसीडिंग है F1 7, ये फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी है यानी F2 9। ये वैल्यू सारी आपने फार्मूला में रख देनी है, यानी 52 प्लस FM 10 माइनस 7 ओवर 10 माइनस 7, यहाँ पर ये प्लस साइन है, 10 माइनस 9, F2 आपकी 9 है, मल्टीप्लाई विद H आपका जो इसमें है वो 2 है। अब आपने कैलकुलेटर से इसको हल करना है। ये 10 माइनस 7 ये हो गया जी 3 को मल्टीप्लाई 2 कर दें ओवर 3 प्लस 1, ये देखिए 10 माइनस 9 1 है, 10 माइनस 7 3 है, तो ये मल्टीप्लाई बाय H भी कर दिया, ये देखें H। अब इसमें 52 प्लस 5 ओवर 4 कैलकुलेटर पर के 5 डिवाइडेड बाय 4 किया, ये 1.5 आया। इस तरह आपका ये ऐड किया 53.5 इंचेस, ये आपका मोड हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये मोड आपने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। अब हम आते हैं ये एग्जांपल नंबर, ये जो वेटेड मीन है ना, ये वेटेड मीन ये आपके स्मार्ट कोर्स में नहीं है, और ये रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग मीन, वेटेड मीन, मीडियन एंड मोड, ये आपके स्मार्ट कोर्स में शामिल है। इसमें भी उसने मीन मीडियन मोड ही निकाला हुआ है। टॉय फैक्ट्री सोल्ड टॉयज इन अ मंथ, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, ये देखे क्लास लिमिट्स दी हुई है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय द फैक्ट्री। ये मीन मीडियन मोड जो है ना वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करवा चुका हूँ। और नंबर 2 पार्ट में आल्सो टेल द मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की मॉडल क्लास कौन सी है, ये आपने बताना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपने सोल्यूशन में ये क्लास लिमिट्स लिखी हैं, ये फ्रीक्वेंसी लिखी है, और ये एक्स इसका मिड पॉइंट निकाला है। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 ये 15 आता है आंसर। 10 प्लस 2 20 ये 30 डिवाइडेड बाई 2 15 आंसर आता है। ये एक्स आपको पता है मिड पॉइंट है। 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 ये 25 आंसर। इस तरह ये मिड पॉइंट निकाले हुए हैं इसके। फिर आपने एफ एक्स का कॉलम निकालना है, क्योंकि आप मीन निकालने जा रहे हैं, यानी एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया है। 15 मल्टीप्लाई विद 15 2 to 5, 28 मल्टीप्लाई विद 25 70। इस तरह आपने ये मल्टीप्लिकेशन का कॉलम है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी साथ ही बना लेना है, क्योंकि आप मीडियन भी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी कॉलम में देखें 15, वैसे लिख दें 15 प्लस 28 ये 43 है। 43 प्लस 45 ये 88 है। इस तरह आपने ये सारी जो मीडियन क्लास है, मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास आपको पता है आप मोड में लेते हैं। मीडियन क्लास आपको पता है कि आप
ये मीडियन में लेते हैं। ये सारा एक ही टेबल में उन्होंने कैलकुलेट कर दिया। मीन निकालें एक्स बार फॉर ग्रुप डाटा समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, जो फार्मूलाज में उनकी समेशन करें, ये 137 है। और क्यूमुलेटिव में आपको पता है ये 137 आपका आना चाहिए, जो इसका समेशन आपका टोटल है, यही आपका एन है। ये आ गया जी 4905 डिवाइडेड बाई 137 35.8, इसको अप्रोक्सीमेटली 36 लिख रहे हैं। एवरेज सेल ऑफ द टॉयज इज 36, ठीक है जी। फॉर मीडियन निकालना है, यहाँ पर एन आपका 137 है, एन बाई 137 ओवर 2 68.5 है। 68.5 आपको पता है कि मीडियन क्लास में यहाँ पर लाई करता है, ये 40 और 50 है। सो इसकी लोअर जो है ना लिमिट वो 40 है। एच 50 माइनस 40 है। एच साइज ऑफ द क्लास लिमिट वो 10 है। एफ आपका 29 है, ये एफ होता है। मीडियन आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं और उससे प्रोसीडिंग आपने एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, वो 45 है। यहाँ पर उसने मिस्टेक की हुई है, 48 लिख दी हुई है, ठीक है जी। ये आपने इसमें कैलकुलेट करनी है। ये देखें प्रोसीडिंग के ये ऐसी, तो आपने वैल्यूज़ रखी है। वैल्यूज़ रखने के बाद इनको कैलकुलेटर किया है, ये 47.07 होती है। और इसमें इन्होंने ये मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर 40 40 40 40 लिखा हुआ है, यहाँ पर 30 30 30 30 होना चाहिए, क्योंकि 68.5 लाइज इन, ये इस क्लास में लाई करता है। उन्होंने ये गलती से ऐसे कर दिया हुआ है। तो मीडियन ऑफ द सोल्ट वाइज बाय द फैक्ट्रीज, ये आ जाना है। यहाँ पर जो भी इधर 30 लिखेंगे 30.07 आएगा। फॉर मोड के लिए आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी आती है, एल 30 है, क्योंकि इसकी 30 to 40 है, ये मैंने आपको बताया है। 30 to 40 मीडियन क्लास थी, लेकिन इसने आपको उधर रॉन्ग लिख दिया है। इधर लोअर लिमिट्स का एल एच है। एच आपका जो है ना वो साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट्स का, जो मीडियन क्लास का साइज़ है वो 10 है। एफ एम इसमें जो मैक्सिमम है, एफ में मैक्सिमम ये 45 है, ये आपका एफ एम है। ये आपका प्रोसीडिंग है, ये आपका F1 है, ये आपका फॉलोइंग है, ये आपका F2 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है और मोड में रख दी। मोड के फार्मूलाज में ये फार्मूला है आपके पास, इसमें सारी वैल्यू पुटिंग की है। पुटिंग करने के बाद कैलकुलेटर पकड़ें, ये 45 माइनस 28 17 है, ये 45 माइनस 20 17 और 45 माइनस 29 ये 16 है। इनको ऐड किया, ये 33 और मल्टीप्लाई विद 10 को 170 से करें या 17 तकसीम 33 करके फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 5.15 आता है। मोड एक्स बार 35.15, ये प्रोक्स 35 है। दस मोड ऑफ सोल्ड टॉयज बाय द फैक्ट्री इज 35। अब ये कहता है मॉडल क्लास ऑफ सोल्ड टॉयज बाय द फैक्ट्री इज, मॉडल क्लास आपकी ये देखें, मॉडल क्लास आपकी 30 to 40 है। ये आपने पार्ट 2 का आंसर लिख देना है। तो स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर था और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में 12.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। तो आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।